नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं कृष्णा भारद्वाज, राष्ट्रीय संगठन विस्तारक, भारतीय गौरक्षा दल, आप सबके समक्ष फिर से एक बार हाजिर हूँ कुछ मुद्दों को लेकर, जो देश की ज्वलंत मुद्दा है। सोचने पे मजबूर हैं कि ये हो क्या रहा है देश में। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो देश में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, कोई प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में ताकत है, वो चाहे जो मर्जी कर ले। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप हैं, आप और मैं हूँ और तमाम लोग हैं। इस देश की जनता है, क्योंकि इस देश की जनता को आदत हो चुकी है गुलामी की, तलवे चाटने की। मुगल जब आए थे इस देश पर शासन करने के लिए तो वो कोई लाखों करोड़ों लोग लेकर के नहीं आए थे, मुट्ठी भर लोग लेके आए थे। और यहीं के हराम के खाने वाले लोगों ने उनका साथ दिया, उनकी सेना में भर्ती हुए, अपने ही लोगों को मारा और अपने ही देश को गुलाम बनाया। अंग्रेज जब आए वो कितने बार आए, कितने लोगों को लेके आए? मुट्ठी भर लोगों को। किसने उनका साथ दिया? इसी देश के लोगों ने साथ दिया। इस देश के मुफ्तखोर लोगों ने, इस देश के लालची लोगों ने। इस देश में लोगों का कोई ईमान, धर्म, कोई आत्मसम्मान, कोई एथिक्स नहीं रह गया। बिकते हैं कौड़ियों के भाव। एक बोतल दारू में कोई बिक जाता है, कोई 500 रुपये बिक जाता है, कोई 1000 रुपये में बिक जाता है, कोई 10,000 में बिक जाता है। जिसकी जितनी औकात। अगर किसी के 10 लोग साथ में हैं तो 50,000 में बिक जाएगा। चलो जी, हम आपके साथ हैं, जहाँ बोलोगे। ये नहीं सोचते हैं कि हम जो करने के लिए जा रहे हैं उसका देश पे, समाज पे, हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। और ये असर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों की बात हम करें, अभी हमारे मित्र पत्रकार स्वर्गीय श्री रोहित सरदाना जी का निधन हुआ। बहुत ही दुखद खबर थी। हमारे देश की एक परंपरा है, हर जगह की एक परंपरा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई अच्छा है या बुरा है, लेकिन अच्छा हो या बुरा हो, मरने के बाद उसके लिए कुछ इस तरह की बातें नहीं की जाती है जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर में रोहित सरदाना के बारे में कमेंट किया गया, लिखा गया, बोला गया। कहाँ से आती है इतनी हिम्मत लोगों के अंदर में? वो इसलिए आती है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। सरकार, पुलिस, प्रशासन, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई चीज़ नहीं है। सब एक नाम की संस्था रह गई है। राजनीतिक पार्टियां एक शब्द बोल के निकल जाएगी, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, कड़ी आलोचना करता हूँ। हो गया, मरने वाला मर गया, उसका परिवार तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और जो कुछ थोड़े से ऊपर उसको उठ के होते हैं वो 2-4 लाख रुपए मुंह में मार देते हैं मरने वाले के परिवार के ऊपर में, सेकते हैं राजनीतिक रोटियाँ। और इस सारे प्रकरण में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब शामिल हैं। कोई कम है, कोई ज़्यादा है, लेकिन गलती किसकी है? गलती आपकी है, गलती हमारी है, गलती हमारे इस देश के बेवकूफ़ जनताओं की है, जो ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं विधानसभा में, सांसद में, जो उन्हीं का वोट लेकर के, उन्हीं के टैक्स के पैसे को लेकर के, उन्हीं से कमा करके उन्हें ही बेवकूफ़ बनाते हैं और उनकी बलि चढ़ाते हैं। अगर कोई कानून व्यवस्था होती या कोई शासन प्रशासन या कोर्ट कचहरी नाम का चीज़ होता तो रोहित सरदाना के ऊपर में खुलेआम सोशल मीडिया पर इतनी बातें नहीं लिखी जाती। और वो सब एक ही कौम के लोगों ने लिखा है। मैं पूछता हूँ, 1947 के अंदर में जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद देश का बंटवारा जो हुआ, बंटवारा सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से हुआ कि मुसलमानों ने कहा हमें अपना एक अलग कंट्री चाहिए, हिंदुओं ने इन्हें कहा कि हमें अपना अलग कंट्री चाहिए। ठीक है जी,
दे दिया गया उनको अलग कंट्री, ठीक है आप अपना अलग कंट्री ले लो, अलग देश ले लो, मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको अलग कंट्री मिल गया और हिंदुस्तान के नेताओं ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए ये बोला कि नहीं, जो मुसलमान यहाँ पे रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, उनको हम पूरा संरक्षण देंगे, कोई बात नहीं। हमने भी अपने मुस्लिम भाइयों को गले से लगाया, दिल से लगाया। हम उनके हर त्यौहार पे जाते थे, हर त्यौहार पे आते थे, जब उनकी संख्या कम थी। बहुत इज्जत करते थे हमारी, हम भी उनसे प्यार करते थे। आज जब संख्या बढ़ गई है तो ये देश किसी के बाप का थोड़ी ना है। ये बोलते हैं कि ये देश किसी के बाप का थोड़ी है, ये मुल्क किसी के बाप का थोड़ी है। सही बात है, पाकिस्तान भी तुम्हारा, हिंदुस्तान भी तुम्हारा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो दोगले नेता लोग हैं उनकी वजह से, हमारा का करप्ट शासन और प्रशासन जो है उसकी वजह से, हमारा लचर कानून व्यवस्था जिसका इतना मोटा किताब लेकर के जज साहब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बैठे रहते हैं, जिनका काम क्या है, कड़ी फटकार लगाना। बहुत गलत काम किया है, मैं आपको कड़ी फटकार लगाता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। फटकार खाने वाला मौज लेता है। आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, इंजेक्शन के लिए तड़प रहे हैं, और ये मोटी चमड़े वाले नेताओं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मरो या जियो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनमें उनका कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि उनको बनाया आपने है। आज अरविंद केजरीवाल अपना सड़ा हुआ सब थोपड़ा लेकर के, जिसको देश की कोई जनता देखना नहीं चाहती है, वो हर चैनल पे हर मिनट में, नमस्कार जी मैं अरविंद केजरीवाल। अब जो वो बताता है वो तो सबको पता है, तुम बता के क्या कर रहे हो भाई? वो सबको पता है कि कोरोना चल रहा है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है, दूरी पालन करनी है। उस जो 1000, 1500, 1600 करोड़ तुम विज्ञापन पे खर्च कर रहे हो, उतने पैसे में तो पता नहीं कितने हॉस्पिटल, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर और कितने चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन उसको पता है कि यहाँ की जनता जो है निहायत ही बेवकूफ़ है, बेशरम है, बेहया है। उन्होंने अंग्रेज़ों को इतने साल तक झेला, उन्होंने मुगलों को इतने साल तक झेला, हमें भी झेलेंगे। चुनाव आएगा, लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, एक एक शराब की बोतल में 1000-1000 रुपये बिकने वाले लोग हैं। इनकी औकात इतनी है, नाप रखा है औकात को कि क्या है। उसकी खुद की अपनी पत्नी जब कोरोना पॉजिटिव हुई तो ले गया मैक्स हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर में, अपने वर्ल्ड क्लास जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें नहीं ले गया, जिसका डिजाइन इंजीनियरिंग वो लंदन से लेके आया था। उसमें सुअर चल रहे हैं, गाय घुस रहे हैं, सांड घुस रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल की कुव्यवस्था ऐसी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लोग तरफ तरफ के मर रहे हैं, लेकिन ये मोटी चमड़ी वाले नेताओं को, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अपना चुनाव प्रचार हो, अपना टीवी पे प्रचार हो, अपना विज्ञापन देना हो, अपने घर परिवार का देखना हो, अपने चमचों का देखना हो, उनका काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेकिन जो जरूरतमंद है, आज हमारे देश में असंगठित क्षेत्र के लोग और मजदूर बहुत ज़्यादा हैं, जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिक्शा, रेडी वाले या ऑटो वाले, फल वाले या सब्जी वाले नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इज्जत के साथ रहना चाहते हैं। वो किसी से मांग भी नहीं सकते हैं, मांगने में भी उनको शर्म आता है कि क्या मांगेंगे। कुछ लोग इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, कुछ लोग, सब टारगेट बेस होता है। कुछ लोग इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, जी इतना टारगेट है, इतना करोगे तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी सैलरी। कुछ बैंक में आउटसोर्सिंग का, क्रेडिट कार्ड का, लोन का काम करते हैं, उनके भी यही हालात हैं। कुछ ठेकेदार के पास काम करते हैं,
कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, उनके यही हाल है। तो मेरे ख्याल से 70-80% लोग ऐसे हैं जिनका कोई फिक्स इनकम नहीं है। जो व्यापारी वर्ग हैं उनका भी कोई फिक्स इनकम नहीं है। कोई होटल खोल के, कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठा हुआ है, कोई सब्जी की दुकान खोल के बैठा हुआ है, राशन की दुकान खोल के बैठा हुआ है। उनका तो मकान मालिक तुरंत आ जाएगा, सर पे चढ़ जाएगा, भैया किराया दो, दुकान चले या नहीं चले, बंद रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देश की जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों को आप चुन के भेजते हो चंद रुपयों के लालच में, और अपने जात पात के लालच में, अपने कौम के लालच में। मुसलमान लोग अगर ये सोच करके खुश हो रहे हैं कि मैंने बीजेपी को हरा दिया, इसको जिता दिया, तो हमारा बहुत कुछ भला हो जाएगा। तुम्हारा भला तो 1927 से अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यूज किया गया है। हर नेताओं ने तुम्हें इस्तेमाल किया है। तो अपने आंख कान खोलो, अपने विवेक से वोट उसको दो जो आपके करीब रहता हो, जो आपके सुख दुख में साथ देता हो। ऐसे लोगों को वोट मत दो। ये हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होने वाला है, और जात पात से कुछ नहीं होने वाला है। अगर वाकई में अपनी तरक्की चाहते हो, देश की तरक्की चाहते हो, तो वोट पार्टी को देख के मत दो, वोट नेता को देख के दो। ऐसे नेता को देख के दो जो आपके आसपास का हो, आप जिसको जाके पकड़ सको। और ये मुट्ठी भर चंद लोग, अगर दिल्ली का ड्रामेबाज मुख्यमंत्री इतना ड्रामा कर रहा है कि वो ऑक्सीजन प्लांट के पैसे को प्रचार में अपने खर्च कर दिया, जनता के टैक्स के पैसे को अपने प्रचार में खर्च कर दिया, लोगों के खून पसीने की कमाई को अपने प्रचार में खर्च कर दिया। कितने लोग हैं ये, कितने विधायक हैं इनके? 100, 200, 400, कितना विधायक है? अगर सारे दिल्ली की जनता जा करके विधानसभा को घेर ले और पूछे उनसे, बता वोट इसलिए दिया था मैंने तुम्हें कि तुम दिन रात टीवी पे आके प्रचार करो कि ये करिए, वो करिए, वो करिए।